जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और डेफिनेटली मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, जो भी बैकलॉग्स हो गए करंट अफेयर्स के उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये सीरीज आपकी डेली चलने वाली है और आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें 100% करंट अफेयर्स डिजायर टू लर्न से ही देखने को मिलने वाले हैं। अभी थोड़ा मैं एप्लीकेशन में बिजी था, अब पूरा सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है वहाँ पे। तो अब आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जो अपना काम है उसे करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन योजना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आज ही न्यूज में आया था। मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन योजना कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन योजना लॉन्च की गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शंस है, तो काफी ज्यादा स्कीम्स अभी मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली है, तो आपको ये सारी स्कीम्स भी याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं बताता हूँ, फर्स्ट स्टेट बना है जिसने प्रोवाइड की है फैसिलिटी ऑफ फ्री एयर ट्रेवल टू द एल्डरली फॉर पिलग्रिमेज टू हॉली प्लेसेस। ठीक है, मतलब ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनका जो ट्रैवल अलाउंस होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, बाय प्लेन प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अभी काफी ज्यादा न्यूज में आया था, तो अपन एक बार वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। सेकंड, जैसे कि आपको पता है लाडली लक्ष्मी स्कीम कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। एक स्कीम और बताता हूं मैं, लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली बहना योजना, जैसा कि कल MPPSC का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया कि लाडली बहना योजना में कितना असिस्टेंस मामा जी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो 1000 रुपीज का असिस्टेंस हर बहना को प्रोवाइड किया जाएगा मामा जी के द्वारा। और क्या इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा मेगा टेक्सटाइल पार्क इन धार। ठीक है, धार में अभी रिसेंटली मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एक चीज इसमें ये बताता हूं मैं आपको, टोटल 7 PM मित्र पार्क बनने वाले हैं। ठीक है, PM मित्र पार्क बनने वाले कितने? टोटल 7। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट में, वो भी अपन देख लेते हैं। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात। और कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और एक और कौन सा है? कर्नाटका। ठीक है, ये हैं 7 स्टेट्स जिसमें बनेंगे मेगा पार्क। ठीक है, PM मित्र पार्क। तो अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करता हूं यहाँ पे जो इसकी थीम है, ठीक है, इसके विजन्स है 5 विजन्स, तो उसका नाम है 5F विजन, जिसमें क्या क्या शामिल है? फार्म, ठीक है, फार्म फाइबर और क्या शामिल है? फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ठीक है, अब इसमें लगा हुआ है 2, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। दिस आर द 5F ऑफ PM मित्र पार्क। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा 5F विजन PM मित्र पार्क का नहीं है, तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन UPSC में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक बोल्ड इनिशिएटिव जिसका नाम है 75 आउट ऑफ 25? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा UPSC में कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया 75 आउट ऑफ 25। एक अजीब सा लगेगा आपको ये फिगर, बट मैं आपको बता देता हूं। अराउंड 75 मिलियन इंडिविजुअल्स, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाय 2025 तक अराउंड 75 मिलियन इंडिविजुअल्स
इसके शिकार बनने वाले हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज के, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी जी ने अनवील किए बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है हिरोशिमा, हिरोशिमा आप सबने सुना होगा। चलो पूरा इसमें डिस्कस करते हैं, जो जो पॉइंट्स मुझे याद हैं वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये बता देता हूँ कि कहाँ पे बस्ट इनॉग्रेट किया गया। ये इनॉग्रेट किया गया जापान, हिरोशिमा में, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा। चलो अब मैं बता देता हूँ ये हिरोशिमा मोदी जी गए क्यों थे। जैसे कि आपको पता है G7 मीटिंग, ठीक है, G7 मीटिंग कहाँ पे हुई थी इस बार हुई थी हिरोशिमा जापान में, ठीक है, हिरोशिमा जापान में। और ये कौन सी मीटिंग थी? ये थी 49th मीटिंग, 49th एडिशन था ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिरोशिमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त को, ठीक है। लिखते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना। अब इसमें और क्या बता सकता हूं मैं? अच्छा, कौन सी मीटिंग थी? G7 की मीटिंग थी। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है एक बार वो भी देख लेते हैं। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। G7 में आती है एक तो USA, ठीक है, UK, इटली, ठीक है, कनाडा, और कौन सी आती है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस आती है, और अपनी जर्मनी आती है, और कौन सी आती है जिसने होस्ट किया इस बार 7 नंबर पे जापान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब और क्या बता सकते हैं आपको इसमें? इनवाइटेड और कौन कौन था? अच्छा, इंडिया कैसे चला गया जब इंडिया G7 का मतलब है ही नहीं मेंबर, तो इंडिया कैसे गया वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया गया क्योंकि इनवाइटेड पार्टिसिपेंट में इंडिया का नाम था। और इंडिया का पार्टिसिपेंट कौन है भाई ये बता देता हूँ आपको, पूरी कहानी बता देता हूँ। कौन कौन 3 मेंबर्स को बुलाया गया था? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक तो बुलाया था इंडिया को, ठीक है, एक बुलाया था स्पेन को, ठीक है, और एक बुलाया था पोलैंड को, ठीक है। तो इन तीनों को बुलाया गया था यहाँ पे G7 समिट में। मतलब ये इनवाइटेड पार्टिसिपेंट थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करूं, ये जो बनाया गया है, बस्ट बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? पद्म भूषण अवार्डी ये रहे श्री राम वांजी सुतर जी, ठीक है। इनका नाम आपको डेफिनेटली याद होगा जब आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा कि ये किसने बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो वो बनाया था राम वी सुतर जी ने, ठीक है, राम वी सुतर जी ने। अच्छा, और कौन से स्टैच्यू बनाए हैं राम वी सुतर जी ने वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। और क्या बनाया है? शिव स्मारक जो महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जी का। और कौन क्या बनाया है? अच्छा, इनका फर्स्ट स्टैच्यू जो इनने बनाया था वो था चंबल मॉन्यूमेंट, ठीक है, चंबल मॉन्यूमेंट। अगर आपसे पूछ ले, जैसे पूछेंगे तो नहीं, राम वांजी सुतार जी का फर्स्ट स्मारक अगर आपसे पूछे तो वो था चंबल मॉन्यूमेंट। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें और कुछ तो नहीं था जानना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू ऐड दोज अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा इन म्यांमार अंडर विच ऑपरेशन। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये देखा जा सकता है, तो इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो साइक्लोन मोचा, पहले तो मैं साइक्लोन मोचा के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर अपन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेशन था। तो साइक्लोन मोचा के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया यमन ने, ठीक है। अब ये नाम किसके नाम पे दिया गया है? मोचा रेड सी पोर्ट सिटी में एक जगह है जिसमें हम कॉफी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं मोचा। वो जगह का नाम है मोचा,
और यमन में आप रेड सी पोर्ट सिटी में आपको बहुत सारे कैफेज के नाम दिखेंगे, कैफे मोचा, ठीक है, कैफे मोचा, आपने ये सुना भी होगा बहुत जगह। अब ये जो साइक्लोन मोचा था ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से ये ओरिजिनेट हुआ था। अगर आपसे पूछ लें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन मोचा, द नेम गिवन बाय, आपको दे दे पोलैंड दे दें या कोई सी भी कंट्री दे दे, सऊदी अरेबिया ही दे दें, म्यांमार ही दे दें, तो आपको लगाना है गलत होगा वो स्टेटमेंट, क्योंकि ये नाम दिया यमन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये ओरिजिनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल से। अगर आपसे पूछ लें कि और कहीं की जगह दे दे, कुछ भी दे दे, आपको अरेबियन सी वगैरह कुछ भी दे दे, तो आपको लगाना है बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इसमें क्या याद रखना है, चलो और इसमें थोड़ा सा डीप में जाते हैं अपन, क्या क्या याद रख सकते हैं। अब ऑपरेशन करुणा के बारे में समझते हैं, ऑपरेशन करुणा क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा जो कि किस में हेल्प कर रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है जो अफेक्टेड पीपल्स हुए हैं यहाँ पे साइक्लोन मोचा के कारण, उधर हेल्प कर रहा है। और ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। तो ये किसके लिए हेल्प कर रहा है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये हेल्प कर रहा है म्यांमार के लिए, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट किए हैं, आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईएनएस शिवालिक, ठीक है, आईएनएस कामारोता और आईएनएस सावित्री, ठीक है, 3 आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चीज इसमें क्या देखते हैं, ये 3 आईएनएस कर क्या रहे हैं वहां पे, जैसे फूड सप्लाई हुआ, ठीक है, इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल जैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेंट्स, एसेंशियल मेडिसिन, तो ये सारी तीनों आईएनएस प्रोवाइड करवा रहे हैं भारत की तरफ से इन द ऑपरेशन करुणा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस हुए थे, उनका भी एक बार देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन गंगा, ठीक है, गंगा के बारे में आपने सुना होगा, आपको मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। ये किसके लिए हुआ था, ये हुआ था यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन के लिए हुआ था। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी ये काई के लिए हुआ था, ये हुआ था सूडान में, ठीक है। आपको बस जगह याद रखनी है, ये नहीं याद रखना है क्यों हुआ कैसे हुआ। ऑपरेशन देवा शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन देवा शक्ति ये कहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में, ठीक है। और आपको क्या याद रखना, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। अभी हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन दोस्त कौन सी कंट्री के लिए हुआ था, तो ये हुआ था टर्की के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, जब टर्की का नेम चेंज हुआ था तो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था कि अब इसका नाम नया क्या रख दिया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन साइक्लोन मोचा इन म्यांमार कौन से ऑपरेशन के अंडर हुआ है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को, 21 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है और इसमें कुछ याद नहीं रखना है। अगर मैं बात करूं ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, ठीक है, राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक बुक बहुत बार आपसे पूछी जाती है, क्या नाम है उस बुक का, अ ब्लो टू डेमोक्रेसी, अ ब्लो टू डेमोक्रेसी बहुत बार आपसे पूछी गई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब और क्या राजीव गांधी जी के बारे में बात करें, अच्छा राजीव गांधी जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मानित किया गया था 1991 में, ठीक है, 1991 में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें असेसिनेट किसने किया था, असेसिनेट किसने किया था, इन्हें किया था राजा रतन ने, ठीक है, राजा रतन ने असेसिनेट किया था। और क्या मैं बताऊं इनके बारे में, इन्हें जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय, ठीक है, नवोदय विश्वविद्यालय जो आपने सुना होगा, नवोदय विश्वविद्यालय सिस्टम, तो इनके द्वारा ही इसे चालू किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है, 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली राजीव गांधी जी के बारे में, बस आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन एक्सरसाइज अल मुहिद अल 2023। ठीक है, 2023 कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? पहले तो मैं पेन का कलर चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? तो ये कर रही है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट कर रही है और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पे होने वाली है। तो ये होने वाली है पोर्ट अल जुबैल में। ठीक है, पोर्ट अल जुबैल में होने वाली है। कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट कर रही है? तो आईएनएस कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है? एक तो तरकश, ठीक है, और सुबेदरा। ठीक है, आईएनएस तरकश और सुबेदरा इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर शिवालिक और कामरोता, सावित्री, ये सब कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है? ऑपरेशन करुणा में। और ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं अल मुहिद अल 2023 में। तो बस ये दोनों आपको ध्यान रखना है और वो तीनों याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड एडिशन था। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ अल मुहिद अल 2023। ठीक है, बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। और क्या बताऊं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो अपन इसके आगे डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ 2023 इटालियन ओपन बाय डिफीटिंग होल्जर रूइन। ठीक है, होल्जर रूइन को हरा के 2023 का इटालियन ओपन जीत लिया है। कौन है वो? ठीक है, वो कौन है? वो है डेनिल मेडवेडेव। ठीक है, डेनिल मेडवेडेव एक रशियन प्लेयर है, आप सबको पता होगा, एक रशियन प्लेयर है। और इटली ओपन जो क्ले कोर्ट पे होता है, ठीक है, क्ले कोर्ट पे होता है, और ये इनकी फर्स्ट विन है जिसमें इनने क्ले कोर्ट पे फर्स्ट टाइम जीता है। तो डेनिल मेडवेडेव ने फर्स्ट टाइम जीता है इटली ओपन। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपको ये बताना है वुमेन्स में किसने जीता है। ठीक है, वुमेन्स में किसने जीता है? तो ये जीता है एलेना रुजबेकिना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एलेना रुजबेकिना। ठीक है, इनने जीता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखने वाले हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इटली ओपन हुआ, विंबलडन ओपन हुआ, इससे हर बार एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। ठीक है, कब ऑब्जर्व की जाती है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी थीम भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की मेन हेडलाइन थी ये न्यूज़पेपर में, हु गॉट द टाइटल ऑफ नो लेग्स नो लिमिट बाय बिकमिंग द फर्स्ट डबल अबव द नी एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हाल ही में अभी ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, फतेह हासिल की। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है, गोरखा के वेटरन रहे हरिबुत्ता मगर। मैं इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट डबल अबव द नी एम्पुटी जिनने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और मैं बताता हूँ कि इनने अपने दोनों पैरों को कब खो दिया था। एक इम्प्रोसिव एक्सप्लोडिव डिवाइस को ढूंढने गए थे इन अफगानिस्तान, तो उसमें इनके दोनों पैर चले गए थे। हु लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ही इज जस्ट अ मोटिवेशन फॉर अस कि देखिए अगर वो कर सकते हैं तो अपन इतना एक एग्जाम नहीं निकाल सकते क्या। ठीक है, आप एसएसबी के लिए जाते हो, आपको भी आपके फुल मोटिवेशन के साथ जाना है। ठीक है, और दिल से देना है एसएसबी, और डेफिनेटली आप सिलेक्ट होके ही आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिद्धरमैया वॉज सॉन्ग इन द सेकेंड टर्म एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट की चीफ मिनिस्टर बने? हाल ही में अभी आपको पता है कि बहुत कांग्रेस में अभी चल रही थी बातें कि भाई इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, उसे चीफ मिनिस्टर बनाना है, बट फाइनली चीफ मिनिस्टर मिल चुका है कर्नाटका को। तो अभी रिसेंटली सिद्धरमैया ने अभी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है, सेकेंड टर्म इनके चीफ मिनिस्टर रहेगी। और जो डिप्टी सीएम रहेंगे, ठीक है, डिप्टी सीएम कौन रहेंगे? वो रहेंगे टीके शिव कुमार। ठीक है, टीके शिव कुमार रहेंगे। और ये सेरेमनी कहाँ पे हुई? ये हुई कांतावीरा स्टेडियम में। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्विज ऑफ द डे।
अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे ये, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड द प्रीवियस लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज बीन असाइन्ड विच मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्हें प्रोवाइड की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। ये न्यू लॉ मिनिस्टर बने और जस्टिस मिनिस्टर, तो आपको बताना है कि इनको कौन सी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिज़ायर टू लर्न चैनल को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली अब तो एप्लीकेशन भी आ चुकी है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हमारी वेबसाइट है desire2learn.in, यहाँ पे भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।